सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमारा रिवीजन चल रहा है, पुनरावृत्ति चल रही है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए। तो हम रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो अगला टॉपिक है, यहाँ पर आपको 2 टॉपिक दिए गए हैं, 2 विषय दिए गए हैं। पेड़ों का महत्व, जल की बचत, है ना। तो इन पर आपको कुछ वाक्य लिखने हैं। पेड़ों का महत्व, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही उपयोगी हैं, लाभकारी हैं। तो पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनसे हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पेड़ों से हमारी पृथ्वी की सुंदरता बढ़ती है। पेड़ों से हर तरफ हरियाली रहती है। पेड़ों से अनेक लाभकारी वस्तुएं मिलती हैं। पेड़ों से हमें प्राणदायिनी शुद्ध वायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों के बीज, फल, फूल, पत्तियां, शाखाएं, तना, जड़ आदि सब हमारे काम आते हैं। पेड़ों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ, लोबान, गोंद, रबड़ आदि मिलते हैं। पेड़ों से ही कागज़ बनाने की लुगदी तैयार की जाती है। पेड़ों से दरवाजे, चौखट, फर्नीचर आदि बनाने के लिए लकड़ी मिलती है। यह किसी का बना खाना नहीं खाते हैं, बल्कि यह अपना खाना स्वयं ही सूर्य से प्रकाश लेकर बनाते हैं। जैसा कि आपने साइंस में भी पढ़ा है कि पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। इसीलिए पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। हमें हर जगह पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा संसार सदा हरा भरा रहे। तो पेड़ों से हमें बहुत सारी लाभकारी वस्तुएं मिलती हैं। पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है, बहुत ही लाभकारी हैं ये हमारे लिए। अगला है जल की बचत। अब जल की बचत हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। जल भी जैसे पेड़ हमारे लिए ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, वैसे ही जल जो है, पानी है, वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1, जल मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पति की ज़रूरत है, जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकते हैं। नंबर 2, हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी है, लेकिन पीने योग्य स्वच्छ जल केवल 1% है। नंबर 3, जल की वजह से ही धरती पर जीवन संभव है। नंबर 4, यदि जल को निरंतर बर्बाद और दूषित किया जाता रहा तो पृथ्वी पर जीवन असंभव है। नंबर 5, हमें जल को संरक्षित करना चाहिए और दूषित होने से रोकना चाहिए। खुले बहते नलों को बंद करना चाहिए। वर्षा के जल को संरक्षित कर कपड़े धोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो बारिश का जल है उसे हमें किसी भी बर्तन में या उनको इकट्ठा करके, उस जल को इकट्ठा करके संरक्षित करके हम उस जल को कपड़े धोने आदि के प्रयोग में ले सकते हैं। अगला है, कारखानों को जलाशयों से दूर लगाना चाहिए ताकि जल दूषित ना हो। बड़ी बड़ी जो कारखाने हैं, मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनको जहाँ जलाशय हैं, नदी हैं, तालाब हैं, इनसे दूर लगाना चाहिए ताकि इनका जो कचरा है वो जलाशयों में, तालाबों में, नदियों में ना जाए, जिससे जल दूषित ना हो। पानी में गंदगी को बहाकर पानी को दूषित नहीं करना चाहिए। अगला, जल ही जीवन है और जीवित रहने के लिए इसे बचाना जरूरी है। तो आप पेड़ों का महत्व और जल की बचत विषय पर वाक्य अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक घड़ा है और एक कौवा उस घड़े के ऊपर बैठा हुआ है। कुछ आपको कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको कुछ याद आया कि यह शीर्षक किस कहानी से संबंधित है। तो यह जो शीर्षक है, यह जो चित्र है, यह जो हमारी आपने बचपन में भी कहानी पढ़ी हुई है, प्यासा कौवा, उस कहानी का शीर्षक है। तो कहानी का शीर्षक क्या है? प्यासा कौवा। एक कौवा था जिसे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई थी, है ना। वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था। गर्मी के दिन थे, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। तो वह पानी की तलाश करते करते बहुत दूर निकल गया। तभी उसे अचानक कहीं एक घड़ा दिखाई दिया। वह उस घड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा इसमें पानी होगा। वह उस घड़े के ऊपर जाकर बैठ गया।
अब उसने कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच घड़े के अंदर डाली तो उस घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था और उस कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो अब उस कौवे को बहुत दुख हुआ कि अब क्या करूं। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और बहुत सोचने के बाद उसे उपाय सूझा। उसने आसपास पड़े जितने भी कंकड़ पत्थर थे उन सबको अपनी चोंच में दबाकर एक एक करके उस घड़े में वह डालता गया डालता गया डालता गया। तो जैसे ही कंकड़ पत्थर वह उस घड़े के अंदर डालता गया वैसे वैसे पानी ऊपर आता गया और उस कौवे ने पानी चोंच अपनी फिर से उस घड़े में डाली और उसकी चोंच जो थी वह पानी तक पहुंच गई घड़े में। उस कौवे ने पानी को पिया और खुश हो गया और वह उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल में बुद्धिमानी से समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें परेशानी में अपनी समझदारी का उपयोग करना चाहिए। तो इस कहानी को आपको अपने शब्दों में आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले कहानी का शीर्षक लिखेंगे, उसके बाद कहानी लिखेंगे। कहानी को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद उस कहानी से क्या सीख मिलती है उसे भी आपको लिखना है और इस कहानी को लिखने का अभ्यास आपको करते रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुहावरों का उचित शब्दों से मिलान करो। तो जो मुहावरे दिए हैं इनको उचित शब्दों से मिलाना है। अक्ल का अंधा, ईद का चांद, आँख का तारा, घी के दिए, दिखाना अंगूठा दिखाना, है ना। पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना, रगड़ना नाक रगड़ना। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अक्ल का अंधा, ईद का चांद, आँख का तारा, घी के दिए, दिखाना अंगूठा, मतलब अंगूठा दिखाना, पर जूना रेंगना। तो क्या मुहावरा है? कान पर जूना रेंगना, रगड़ना नाक रगड़ना। तो हमारे जो मुहावरे हो गए, अक्ल का अंधा, ईद का चांद, आँख का तारा, घी के दिए, अंगूठा दिखाना, कान पर जूं ना रेंगना, नाक रगड़ना। ठीक है। तो बच्चों, अभी हमने आज यहाँ पर जो पेड़ों का महत्व, जल की बचत पर जो वाक्य पढ़े, जो अनुच्छेद पढ़ा, उसके बाद हमने जो प्यासा कौवा कहानी जो पढ़ी, फिर मुहावरों का उचित शब्दों से मिलान, सही जोड़ी जो पढ़ी। तो जो भी अभ्यास कार्य आज हमने आज की वीडियो में करा है, इसको आपको आपकी हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है और इनका अभ्यास आपको करते रहना है घर पर, है ना। तो अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।